आप सभी को जय हिंद। आज हम कल इसके पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल बताए थे और उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और आज हम उसके आगे जाएंगे। ठीक है, कल हम बताए थे सोडियम के बारे में, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सब के बारे में हम बता चुके थे। कल सोडियम के बारे में बता दिए थे, पोटेशियम के बारे में बता दिए थे और उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में बता चुके थे। इसका और जो यौगिक होता है, इसका जो कंपाउंड होता है उसके बारे में भी हम कल बात कर चुके थे। बाकी धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे सारा अंतर भी बता चुके हैं। आज हम कैल्शियम के बारे में बताएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है। ये कैल्शियम जो होता है ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक में पाया जाता है और ग्रुप जो इससे सबसे पहले नंबर ग्रुप से ही ब्लॉक का पता चलेगा। तो ये जो कैल्शियम है ग्रुप नंबर 2 में। अगर अभी जब धातु और अधातु बता रहे हैं तो ग्रुप और पीरियड अगर आपको पता नहीं तो इसकी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें हम डिटेल से बता देंगे। तो ग्रुप नंबर 2 में होता है। तो ग्रुप नंबर 2 में रहने के वजह से हम बताए थे कल कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक और ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के हम बोलते हैं पी ब्लॉक और 3 से लेकर के 12 तक के बोलते हैं डी ब्लॉक और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसका वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी +2 होता है। कैल्शियम का वैलेंसी जो होता है +2 होता है। ये जो ब्लॉक जो होता है, ये ब्लॉक तो ग्रुप नंबर 1 में यहाँ से हमको पकड़ना है। ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले नंबर ग्रुप नंबर 1 ग्रुप हम यहाँ पे बता देते हैं। ग्रुप 1 और 2 जो होता है ये ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसलिए जो ग्रुप नंबर 2 में रहने के कारण हम इसको एस ब्लॉक हम बोलेंगे, ब्लॉक एस। ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप यहाँ पे बता देते हैं शॉर्ट में। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उस टाइम डिटेल से हम बताएंगे। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली अल्कली मेटल यानी हिंदी बोलेंगे क्षारीय धातु। और ग्रुप नंबर 2 को जो बोलते हैं अल्कली अर्थ, अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 2 में रहने की वजह से हम कैल्शियम को अल्कली अर्थ मेटल हम बोलेंगे। अल्कली अर्थ मेटल, हिंदी में बोले तो क्षारीय मृदा धातु। कैल्शियम जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहला नंबर हम बोलते हैं कैल्शियम जो होता है जैसे कि बाल में भी कैल्शियम पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है। तो जैसे कि हेयर बाल में भी पाया जाता है, नेल में भी, नाखून में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है। तो मतलब बाल में भी पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है, बोन में भी पाया जाता है, कैल्शियम इस समय पाया जाता है। उसके बाद हम कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के बारे में बताएंगे। इसका मतलब कैल्शियम से कौन कौन सा यौगिक बनता है। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, हिंदी में बोले तो कैल्शियम के यौगिक।
पहला नंबर हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसी को मतलब क्विक लाइम, इसी को हम क्विक लाइम बोलते हैं, यानी बिन बिन बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना, इसी को हम बोलते हैं। इसी का नाम है बिन बुझा चूना या भाखरा चूना। मतलब इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, और इसी को बिन बुझा चूना बोलते हैं या भाखरा चूना बोलते हैं। जब और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम बोलते हैं संगमरमर। इसी को हम बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर। इसी को हम बोलते हैं मार्बल। इसी को हम बोलते हैं चौ। मोती का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का भी फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद हम बताते हैं जिप्सम। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इसको हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम का जो यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी एसिड रेन हो जाता है, तो जब एसिड रेन किस कारण से होता है, जब टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में आएगा तब हम बताएंगे। तो जैसे कि जिप्सम मतलब इसका उपयोग मिट्टी में जैसे कि होता है, जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन में जैसे एसिड की मात्रा रहता है, तो मिट्टी में जब आता है तो एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, तो मिट्टी जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। तो उस अम्लीय प्रवृत्ति को जब न्यूट्रल लाने के लिए उसमें मिट्टी में क्या किया जाता है, जिप्सम को डाला जाता है। मतलब कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो हम बता दिए कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसी को हम बिन बुझा चूना बोलते हैं, इसी को भाखड़ा चूना बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग लाइम या बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। इसको मोती भी इसी को हम बोलते हैं। मोती का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मोती का फॉर्मूला है। जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट फिर 2H2O लगा देते हैं, तो इसको हम जिप्सम बोलते हैं। इस जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस
शॉर्ट में इसको पीओपी बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज कहाँ किया जाता है, तो हड्डी को टूटता है तो उसमें जो पट्टी जो होती है उजला उजला रहता है, उसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। यूज कहाँ इसका किया जाता है, तो टूटी हुई जो हड्डी होता है उसी को जोड़ने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, मतलब पीओपी का उपयोग जो किया जाता है इसमें टूटी हुई हड्डी में किया जाता है। उसके बाद इसका इसी का यूज जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज किया जाता है मूर्ति के साँचा बनाने में। मूर्ति के दूसरा यूज इसमें किया जाता है मूर्ति के साँचा बनाने में, मतलब इसका आकार ढालने के लिए इसका जिप्सम सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है मूर्ति के साँचा के लिए। जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, नोट पॉइंट करके हम लिखवा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में को जब 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो जिप्सम को जो होता है इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने पर पीओपी, पीओपी मतलब शॉर्ट में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से इतना ही बात आपको जानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज क्या कहाँ किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए और मूर्ति के साँचा एक आकार देने के लिए, मूर्ति के साँचा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो होता है, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। फलों को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। तो इसके बाद हम बताते हैं कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड जो होता है इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, इसको हम कैल्शियम साइनाइड बोलते हैं। कैल्शियम साइनाइड, तो इसका जो उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक यानी जर्मिसाइड के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में हम करते हैं।
अब बताते हैं पथरी के बारे में। कैल्शियम की ही मात्रा बढ़ जाता है शरीर में और उसका क्या होता है, पथरी कैसे बन जाता है शरीर में। स्टोन यानी पथरी। अब सवाल उठता है जैसे कि हमारे शरीर में अगर बोले तो कैल्शियम कहाँ कहाँ नहीं है। कैल्शियम तो बाल में भी है, कैल्शियम नाखून में भी है, कैल्शियम हड्डी में भी है,